नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं हम करंट अफेयर का, जो उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 3 जून का हमारा सेशन। डेली का सेशन होता है जो हमारा, उसमें हम आपको जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे डेली पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होता है। तो आज हमारा नया सेशन जो होगा वो होगा 3 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जो सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 26 मई, ऑप्शन बी 1 जून, या ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी जो है 30 मई। तो अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। बात कर लें तो हर साल जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO है, उसके द्वारा स्थापित इस वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को सबसे आगे लाना है और डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। 2001 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से ही विश्व दुग्ध दिवस ने संतुलित आहार में दूध के पोषण मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न जो कार्य किए और अभियानों को चलाया है और मान्यता भी प्राप्त की है। बात कर ले तो विश्व जो दुग्ध दिवस है 2024 का, उसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष की जो थीम है, सेलिब्रेटिंग द विटल रोल डेयरी प्लेस इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नॉरिश द वर्ल्ड पर केंद्रित है। ये जो है इस बार की थीम रही है, जो है विश्व दुग्ध दिवस 2024 की। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, हाल ही में इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? किसको? इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन का आयोजन जो है, सम्मेलन जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, या ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी रांची। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पर इस्पात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नियमंच, ऑप्शन डी नासा। तो किसको सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमहंस जो है उसको अभी हाल ही में WHO के द्वारा 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किसके अंतर्गत आती है? जो निमहांस संस्था है किसके अंतर्गत आती है? भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसका जो है निमहांस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, जो कहाँ पे? बेंगलुरु में है, को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, किसके? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2019 में जो है स्थापित स्वास्थ्य जो संवर्धन है उसके लिए ये नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब की गई थी? WHO द्वारा 2019 में की गई थी। और ये जो है पुरस्कार
उन व्यक्तियों, संस्थानों या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। तो इसकी स्थापना इस पुरस्कार की कब की गई थी? 2019 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है निमहांस, वो भारत के बेंगलोर में स्थित एक चिकित्सा संस्थान है। निमहांस देश में मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान शिक्षा का एक शीर्ष केंद्र है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित एक राष्ट्रीय महत्व का जो है संस्थान है। रैंकिंग फ्रेमवर्क में बात कर लें तो निमहांस को जो है भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान जो है माना गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अभी हाल ही में शामिल किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, या ऑप्शन बी कर्नाटक, या ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल ने अभी हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल की बात कर ले, राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी जो है क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के CM कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के CM है। अब बात कर लें, इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। तो केरल ने जो है स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है शामिल करने का फैसला किया है, और इसके परिणाम स्वरूप अगले महीने में जो जून से जो नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो उसमें कक्षा 7 के 4 लाख से अधिक छात्र AI है उसका अध्ययन करेंगे। ये देश में पहली बार है कि एक कक्षा के सभी छात्रों को एक समान रूप से AI को सीखने का मौका दिया जा रहा है। जो सामान्य शिक्षा विभाग की प्रौद्योगिकी शाखा है, इसका नाम क्या है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, KIT, स्कूलों में तैनात लैपटॉप में इसके लिए सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगी। पाठ्य पुस्तकों में जो है पिक्टोब्लॉक्स पैकेज जो है के साथ साथ जो है स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है उनको भी शामिल किया गया है, जो दृश्य प्रोग्रामिंग सिखाता है, ताकि छात्र जो हैं वो प्रोग्रामिंग, AI, रोबोटिक्स और इसी तरह की जो है और सारी चीज़ें हैं उनका अध्ययन कर सकें और उनका अभ्यास कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? किसने? अडानी पोर्ट्स ने किस देश में दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए ईरान, या ऑप्शन बी जापान, या ऑप्शन सी तंजानिया, या ऑप्शन डी मालदीव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अडानी पोर्ट्स ने जो है तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट जो है वहाँ पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो जो है कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ कितने 30 साल का समझौता किया है अडानी पोर्ट्स ने? कितने? 30 साल का। दार एस सलाम जो है बंदरगाह की बात कर ले तो एक प्रवेश द्वार की तरह बंदरगाह है, जिसमें सड़क मार्ग और रेलवे का एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तो 30 साल के लिए इसके साथ समझौता किया है किसने? अडानी पोर्ट्स ने। अब तंजानिया की बात कर ले, राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तंजानिया शिलिंग। तंजानिया शिलिंग जो है यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल जो है यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी आमिर खान या ऑप्शन डी दिया मिर्जा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु को भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद हो तो 31 मई को ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। भारत सरकार ने पीवी सिंधु को जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो हैं। नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फ़ोनपे और सैमसंग के हैं आमिर खान। नोकिया और कोको कोला की आलिया भट्ट हैं। स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। स्वराज ट्रैक्टर के महेंद्र सिंह धोनी है। और स्लाइस की नयनतारा। बोट के रणवीर सिंह। बिस्लेरी के दीपिका पादुकोण। फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव। और मुथूट पप्पाचन ग्रुप के अभी हाल ही में बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IGCAR जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए CD करहाडकर या ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी अनिल रस्तोगी, ऑप्शन डी अश्वनी कौल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CG करहाडकर जो हैं वो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर ले तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत के चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण में कलपक्कम में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। इसे विक्रम भाई साराभाई के जो विक्रम साराभाई हैं उनके विजन के कारण 1971 में फास्ट रिएक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोज के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। मूल रूप से जो ये रिएक्टर है अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। रिएक्टर अनुसंधान केंद्र इसको कहा जाता है। दिसंबर 1985 में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? जो अभी टाइम मैगजीन की दुनिया के जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें से भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन रिलायंस या ऑप्शन बी सीरम या ऑप्शन सी टाटा समूह या ऑप्शन डी उपर्युक्त शहीद। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं, जो टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। जो पहली रिलायंस है, दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट और तीसरी टाटा समूह। तो 3 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। बात कर लें तो जो वार्षिक टाइम्स मैगजीन जो है ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों का ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है जो अभी जारी किया गया है। और 2021 में जो है इसको पहली बार इसका जो पहला संस्करण है वो प्रकाशित किया गया था और अब ये चौथा संस्करण है। और टाइम जो मैगजीन है ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कितनी? 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। टाइटन्स, दूसरा है लीडर्स, तीसरा है डिसरप्टर्स, चौथा है इनोवेटर्स और लास्ट है पायनियर्स। तो 5 श्रेणियों में जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। बात करें तो रिलायंस जो है और टाटा को जो है टाइटन श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि जो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको पायनियर श्रेणी में शामिल किया गया है। 5 श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया है। रिलायंस और टाटा को टाइटन श्रेणी में, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो हैं CMD कौन है?
मुकेश अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD हैं और दूसरी बार जो है रिलायंस को 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। ये दूसरी बार उसको शामिल किया, 2021 में पहली बार उसको शामिल किया गया था और ये दूसरी बार है जब उसको शामिल किया गया था। अब बात कर लें टाटा की, तो टाटा की जो है जमशेदजी टाटा ने जो है 1868 में टाटा कंपनी की स्थापना की थी और वर्तमान में जो है टाटा सन्स कंपनी के मालिक और प्रमोटर हैं। और टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन है, N चंद्रशेखर। और सीरम इंस्टीट्यूट है, ये एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है और ये कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा ये डिटेल था कुछ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। कौन सा देश जो है नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी बांग्लादेश, या ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत जो है अभी हाल ही में जो नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय है उसमें शामिल हुआ है। तो बात कर ले तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है BSI ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने जो है नवगठित शासी निकाय जो है विश्व मुक्केबाजी में शामिल होने की सहमति अभी हाल ही में व्यक्त की। और इसका गठन क्यों किया गया, इसका गठन जो है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है उसको मान्यता देने से इनकार करने के बाद किया गया है। बैंकॉक में जो आयोजित विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है, तो इसमें जो है भारत शामिल हो गया है। अब भारत की बात करें, राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और मुद्रा यहाँ की रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा टका है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा क्या है यहाँ की, न्यूजीलैंडियन डॉलर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है। किस देश के क्रिकेटर हैं, ICC ने जो है प्रतिबंध लगाया है ब्रायडन कार्स पर, वो किस जो है देश के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाए। इंग्लैंड के जो है ये क्रिकेटर हैं जिन पर अभी हाल ही में ICC ने 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर जो ब्रायडन कार्स हैं उन पर सट्टेबाजी के जो बेट लगाने के नियमों का उल्लंघन जो है करने का उनको दोषी पाया गया है और उनको क्रिकेट के जो सभी प्रारूप हैं उनसे 3 महीने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। 2017 से और 2019 के बीच में जो ब्रायडन कार्स हैं उन्होंने क्रिकेट मैचों पर जो है 303 मैचों में जो है सट्टा लगाया था, जो बेट जिसको बेट भी बोलते हैं वो लगाया था और उनको सस्पेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए ICC के द्वारा। इंग्लैंड की बात करें, राजधानी क्या है, लंदन, और मुद्रा है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। अमेरिका की बात कर चुके हैं, न्यूजीलैंड की भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन का संबंध किससे है। जो चर्चा में रहा है नासा का मैगलन मिशन, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है बुध ग्रह से, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो नासा का मैगलन मिशन है जो चर्चा में रहा उसका संबंध है शुक्र ग्रह से, उसका संबंध है। बात कर लें तो मैगलन मिशन को जो है 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था और यह वर्ष 1990 में शुक्र ग्रह में पहुंच गया था। और इसको प्रक्षेपित करने का उद्देश्य क्या था, शुक्र ग्रह के सतह को, जो संपूर्ण सतह को चित्रित करना और शुक्र का चित्र लेने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार का प्रयोग इसमें किया गया था। और अभी ये चर्चा में की है कि नासा के जो मैगलन मिशन से संग्रहित डेटा के विश्लेषण से जो है वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह के जो है साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर मतलब जो लावा है उसकी मात्रा बहुत अधिक
वहाँ पर पाई गई है। इसका अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जो मैगलन मिसल से डाटा मिला है उससे अध्ययन किया है कि वहाँ पर जो है वर्ष 1990 और 1992 के बीच ज्वालामुखी मुख्य रूप से सक्रिय था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? किसको? मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव, या ऑप्शन सी फिलीपींस, या ऑप्शन डी मलेशिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को कहाँ पर? भारत में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया की बात करें, राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। फिलीपींस की राजधानी मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। मालदीव की राजधानी माले और मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की बात ऊपर हम कर चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ भारत के उच्चायुक्त जो विभिन्न देशों में नियुक्त हैं। विनय कुमार जो हैं वो रूस में भारत के उच्चायुक्त हैं। विजय खंडूजा कैमरून में। टी आर्मस्ट्रांग क्यूबा में। सौमेंदु बागची इराक में। अभिलाषा जोशी जो है चिली में भारत की जो है राजदूत हैं। एस प्रशांत पिसे स्लोवेनिया में भारत के राजदूत हैं। और हर्ष कुमार जैन जो हैं वो अभी हाल ही में फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जो है भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? भारत का पहला शहरी रोपवे जो है वो 2024 में अगस्त 2024 में कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वाराणसी में जो है भारत का पहला शहरी रोपवे जो है अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। बात कर लें तो वाराणसी में जो है भारत का पहला शहरी रोपवे जिसका उद्घाटन 24 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 24 मार्च 2022 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कितने किलोमीटर का है? 3.7 किलोमीटर का रोपवे है। ये वाराणसी के 5 महत्वपूर्ण स्थानों को जो है जोड़ेगा। गिरजाघर, गोदौलिया चौक, रथ यात्रा, काशी विद्यापीठ जो भारतमाला मंदिर है और वाराणसी रेलवे स्टेशन और वाराणसी छावनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरकार ने ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 35 लाख, ऑप्शन डी 28 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत सरकार ने जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति जो ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी है उसकी अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया है? 25 लाख रुपए कर दिया है। और कितने प्रतिशत बात कर लें तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की जो अधिसूचना उसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जो है सरकार के निर्णय के अनुसार महंगाई भत्ते की दर 50% तक पहुंचने पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर कितनी? 25% बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दी जाएगी और यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा। कितनी कर दी जाएगी? 25% बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख कर दी जाएगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृष्ण कन्हाई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई? किसकी? कृष्ण कन्हाई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दुबई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में दुबई में कृष्ण कन्हाई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है और इसमें जो है जो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं कृष्ण कन्हाई ने एक जो उद्घाटन समारोह है उसमें अपने नवीनतम संग्रह जिसका नाम क्या था? द गोल्डन कृष्णा का अनावरण भी किया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। इस तरह से जो हमारा सेशन होता है
वो ख़त्म होता है। और देखेंगे एक क्वेश्चन जो हम आपसे डेली पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। किस देश ने जो है अभी हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। ऑप्शन ए श्रीलंका, या ऑप्शन बी अफगानिस्तान, या ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी घाना। तो किस देश ने जो है अभी हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब देख लेते हैं जो लास्ट में वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया है, ये क्वेश्चन था। उसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और वहाँ पर आपको डेली सेशन की जो हमारी PDF है एकदम फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी विथ आंसर। इससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।